पहलगाममधल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये 28 जणांचा मृत्यू झालाय. काही जण जखमी देखील झाले. तसंच काही पर्यटक अजूनपर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये अडकून पडले. त्यांच्या मदतीला आता काश्मीरमधल्या हॉटेल सेंटर पॉइंटचे मालक हिलाल कुरनाई पुढे सरसावले. त्यांनी महाराष्ट्रासह देशातून जम्मू काश्मीरमध्ये अडकून पडलेल्या पर्यटकांना मदत करण्याचं ठरवलंय. लोकशाही मराठीच्या आवाहनाला त्यांनी प्रतिसाद दिलाय. काश्मीरमधल्या मदतीसाठी हिलाल कुरनाई हे स्वतः पुढे सरसावलेले आहेत. हिलाल कुरनाई सेंटर पॉइंटचे मालक आहेत. महाराष्ट्रासह देशातनं जम्मू काश्मीरमध्ये अडकून पडलेल्या पर्यटकांना मदत करण्याचं त्यांनी ठरवलेलं आहे. लोकशाही मराठीनं मदतीचं आवाहन जे केलेलं होतं त्या आवाहनाला त्यांनी प्रतिसाद दिलेला आहे. इसमें हम मदद करने के लिए तैयार है। किसी को भी अगर महाराष्ट्र का कोई टूरिस्ट फंसा हुआ है कहीं भी, हम उसके लिए बैठे हैं होटल सेंटर पॉइंट में। और मेरे साथ मेरे जो मित्र है, अच्छे जो मित्र है, मिस्टर गणेश नायडू जो ओनर है उस चैनल के, वो भी उनके महाराष्ट्र के वो साथ है। हम हर 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 हाल में हम उनके साथ टूरिस्ट के साथ है। लेकिन एक चीज मुझे बताना चाहिए कि वहां पर फौज, हर कहीं जगह पर फौज होता है। श्रीनगर में हर कहीं जगह ये फौज रखते हैं। लेकिन अगर वहां बाईसरन में ये चीज हो गया, गवर्नमेंट को वहां पर फौज रखना था। वहां पर फौज क्यों नहीं था? कल टूरिस्ट कहीं जाएगा, कल गुलमर्ग जाएगा, पहलगाम जाएगा, सोनमर्ग जाएगा, इनके लिए वहां पर फौज रखना है। ये हमारे टूरिस्ट है, ये हमारे भाई है। हमें बहुत दुख लग रहा है कि इनके साथ ये कुछ हो गया। हम इनके साथ है, कंधे से कंधे, शोल्डर टू शोल्डर हम हमारे साथ है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो टूरिस्ट है ये हमारे भाई है। और इसमें हॉर्स वाला, होटल वाला, गाड़ी वाला, इसमें टैक्सी ड्राइवर्स है और उसमें हाउस बोट वाले हैं। हम हर कोई उनके साथ है, शोल्डर टू शोल्डर। वो हम सारे इंडियन हैं, वो हमारे भाई है। हम उनके साथ हैं हमेशा। और जो हमारे भाई साहब है, बहुत मित्र है, गणेश नायडू, लोकशाही चैनल जो है वो उनके साथ है। अगर कोई भी हेल्प उनको चाहिए, टूरिस्ट जो महाराष्ट्र का कोई श्रीनगर में कहीं फंसा हुआ होगा, होटल सेंटर पॉइंट उनके साथ है, हम उनके साथ है। कोई भी हेल्प चाहिए, वो हमारे भाई है और हमारे भाई है। मैं अभी सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि क्या वहां पर सिक्योरिटी नहीं रखनी थी? आप हर कहीं जगह श्रीनगर में हर कहीं जगह सिक्योरिटी रखते हैं। जब टूरिस्ट पहलगाम जाता है, रास्ते में जब आर्मी इकॉनमी आती है तो जो एम्बुलेंस होता है, कोई भी गाड़ी होती है, वो उसको आप रोके रखते हैं। पहलगाम जो मेन मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, वहां से ये ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाईसरन जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी तो कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको कम से कम सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वहां पर। जी ये हिलाल तो जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। किस किस प्रकार की मदद आप कर सकते हैं फिलहाल? कौन से एरियाज में ये मदद आप पहुंचा सकते हैं? तो उस हिसाब से हम आवाहन करेंगे आपके माध्यम से वहां पे जो फंसे हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको हम बता सके कि आप किस किस प्रकार की मदद वहां कर पाएंगे, वहां उनको कि आप मदद पहुंचा पाएंगे। कोई भी आप उनको जो बताए, देखिए आपको कौन सी भी मदद उनको चाहिए, हम्म। जो भी उनको मदद चाहिए हम उनके लिए मदद करेंगे। हम उनको अपने घर ले जा सकते हैं, हम उनको मदद कर सकते हैं। यहाँ पर वो हमारी फैमिली है। जी वो जो कोई भी टूरिस्ट, वो महाराष्ट्र से होगा, वो मुंबई से, दिल्ली से, कहीं से भी आया होगा, जी वो हमारे माँ, बहन, भाई है वो जी। हमारे। हमें बहुत दुख लग रहा है इस बात का, हमें बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, श्रीनगर में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चीज हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस चीज में? हम अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से कि यहाँ पर कहीं भी, चाहे टूरिस्ट आएगा, चाहे गुलमर्ग जाएगा, पहलगाम जाएगा, सोनमर्ग जाएगा,
श्रीनगर कहीं भी जाएगा, इनको प्रॉपर सिक्योरिटी पहले ही अरेंजमेंट रखना है। ठीक है हिलाल जी, और एक सवाल आपसे पूछना है। अभी हालात तो वहां के फिलहाल बहुत टेंस्ड हैं। आपको भी पता होगा कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अभी बढ़ाई गई है, लेकिन कर्फ्यू इंप्लीमेंट हुआ है क्या? फिलहाल हालात कैसे हैं वहां के, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी हालात अभी ठीक है। हमने आज स्ट्राइक रखा था, हमने आज दुकानें वुकानें, जो हमारी मुफ्ती साहब है उन्होंने कॉल दी थी कि जी आज पूरा बंद रहेगा। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो दुकानें वुकानें हैं वो सारे बंद रहेगा। हम ब्लैक डे, जिसको हम बोलते हैं, हम आज ब्लैक डे में बनाएंगे ब्लैक डे। जी हम अंधेरा नहीं होगा घर पे, ब्लैक डे मनाएंगे। हमें बहुत दुख है, हम कंडम इसमें करते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि ये चीज नहीं होना चाहिए था कि ये कश्मीर से ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से लोग यहाँ आते बोलते कि मेहमान नवाजी में जी कश्मीर नंबर 1 है। जी मेहमान, हम टूरिस्ट को इज्जत करते हैं। हम कभी टूरिस्ट को ये भी बोलते हैं, सर अगर आप टूरिस्ट होटल में नहीं रुकना चाहते हैं, अगर आप हाउस बोट में नहीं रुकना चाहते हैं, आप हमारे घर में रखो, आप हमारे दिल में रहो, आप हमारे माँ भाई बहन हो जनाब। जी हिलाल जी, उसी उसी प्रकार का एक सवाल आपसे पूछना था कि अभी ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है उसके बाद जाहिर सी बात है कि कश्मीर के टूरिज्म पे उसका असर तो पड़ने वाला है, क्योंकि पहले से ही अभी टूरिस्ट बहुत डरे हुए हैं, थोड़ा माहौल टेंस्ड है। आपको क्या लगता है आगे की तारीख में क्या क्या उसका असर पड़ सकता है? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर इतने टूरिस्ट थे, यहाँ पर जगह भी नहीं थी। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, हर कहीं जगह हर कोई एंजॉय टूरिस्ट कर रहा था, यहाँ पर आ रहे थे। अगर आप फ्लाइट टिकट देखेंगे, फ्लाइट कर भी फेयर भी बहुत महंगा था, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं जी घूमने के लिए। जी लेकिन इसमें नुकसान हर किसी का है। इसमें पहले जो वहाँ पहलगाम में जो दुकानदार है, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, वहाँ पर जो शॉपकीपर्स है, वहां पर जो टैक्सी ड्राइवर से, टैक्सी यूनियन से, हाउस बोट से, होटल से, इसमें सब टूरिज्म में आता है सब कुछ जनाब यहाँ से। और ये सीजन आने वाला, और इसके बाद अब जून जुलाई में अमरनाथ यात्रा होने वाला है। हम चाहते हैं कि सब लोग टूरिस्ट यहाँ पर आए, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि अमित शाह जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अमन हो, चैन हो, अच्छे से लोग यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर तो इससे तो फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो ये टूरिस्ट के साथ ऐसा होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया। लेकिन वो हम ये भी बोलते हैं आपको, वो हमारे फैमिली मेंबर्स से, वो हमारे भाई है। जी इसमें हम जो गणेश जी है, गणेश नायडू जी है, जो मराठा चैनल के जो ओनर्स है, वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स है। उनका भी बहुत दुख है इसमें, उस चीज में बहुत दुख है उनका। उन्होंने भी कल मुझे 10-15 बार फोन किया, उनका बहुत दुख है इसमें। हम उनके साथ हैं, महाराष्ट्र के साथ है, हम इंडिया के साथ पूरा, क्योंकि हम इंडिया के साथ ही है। जी हम इंडियन है खुद, जी हम इंडियन ही है, कश्मीर से नहीं है, हम इंडियन ही है। लेकिन हम उनके साथ है। जी हमें बिल्कुल। बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख है हमें सर। जी बिल्कुल, पूरा देश दुखी है हिलाल जी। आपकी जो भावना है पूरे देश की भावना है। ये अटैक होना नहीं चाहिए था, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसकी पूरी की जो पूरी जानकारी है, वो जो सुरक्षा यंत्रणा है वो तो खुद के पास रखेंगी ही, और ऐसा अटैक आगे ना हो इसकी पूरा उसका इंतजाम किया जाएगा। हमें आशा है कि आगे ऐसे अटैक्स ना हो, और कश्मीर का जो टूरिज्म है, जो गए सालों में अच्छा चल रहा था, उसके ऊपर ऐसे कोई इम्पैक्ट ना हो। हिलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लोकशाही मराठी से आपने बात की, और आपका जो मैसेज है वो पूरे कश्मीर में, पूरे देश में पहुंचाए, उसके लिए। हिलाल कुरनई होते आपल्यासोबत, हॉटेल सेंटर पॉइंटचे मालक, आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे महाराष्ट्रातले पर्यटक असतील किंवा इतर पर्यटक जे असतील त्यांनी संपर्क करावा। जी काही मदत शक्य आहे ती सगळी मदत ते त्यांना करू शकतील। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।